Hello, I'm Pawan Kumar Gangavani. I'm a civil engineer, class 2 officer in Jilla Parishad Aurangabad. Also, the director of the film, The Guest. The story is about isolation. हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक दिन तो आया होगा जब हम अकेले हैं, रात के वक्त बारिश हो रही है और घर में कोई नहीं है एंड सडनली कोई एक ऑब्जेक्ट जो है गिरता है कहीं पे, या द फीलिंग दैट यू आर बीइंग वॉच्ड, या कहीं किसी कोने से कोई परछाई आपको देख रही है, वो वाला जो डर है ना, द फियर ऑफ द अननोन। वी वॉन्टेड टू कैप्चर दैट एलिमेंट बिकॉज घर जो है हमारा सेफ्टी ब्लैंकेट होता है, और घर के अंदर अगर आपको डर लगता है यू हैव नो प्लेस टू रन, एंड दैट्स द स्केरियस्ट प्लेस टू बी। जब आपको आपके घर में ही डर लगने लगे, सो वी वॉन्टेड टू टेक इट देयर ऑल्सो। दिस इज़ अ वेरी डोमेस्टिक काइंड ऑफ हॉरर फिल्म जहाँ हमने घर के ही सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चमचे हो गए, चाकू हो गए, या जो टॉयज वगैरह होते हैं, या घर में ही जो हाउस होल्ड आइटम्स जो होते हैं, उसी के थ्रू स्केयर निकालने की कोशिश की है बिकॉज वी वांटेड टू ग्राउंड इट इन रियलिटी। हमको ऐसा नहीं था कि भाई तुम एक बड़े मैंशन में जा रहे हो जहाँ पे 100 रूम्स है और फिर वहाँ पे कुछ भूतिया एक्टिविटी हो रही है। वी डिडंट वांट टू गो इनटू दैट जोन, क्योंकि वो इमीडिएटली आपको रियलिटी से डिटैच कर देगा कि भाई ऐसी सिचुएशन तो होगी नहीं हमारे साथ लाइफ में कभी। बट आपके खुद के घर में आप सोफा पे बैठे हुए हो और कुछ सुनाई दे रहा है आपको, या कुछ कोई देख रहा है, ये चीज़ तो इजीली होती है। ये चीज़ हम इमेजिन भी करते हैं काफ़ी वक्त। तो हमें उस तरीके से इस कहानी को लिखना था कि ये बिल्कुल एक हाउस होल्ड, हर कोई अपने आप को उस पोजीशन में रख के देख सके कि यार हाँ, ऐसा तो हुआ है मेरे साथ भी। तो फिल्म हमने शूट की थी 2021 में, अगस्त में। इट वॉज रेनिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट वॉज द लॉकडाउन। सो वॉट वी यूज टू डू इज अबाउट 8 PM हम सब लोग मेरे घर पे जमा हो जाते थे और वी यूज टू लॉक आवर सेल्फ्स अप एंड फिर रात भर हम शूट किया करते थे। तो ऐसा हमने 3 रातों तक कंटिन्यूसली इस चीज़ का शूट किया, और कुछ कुछ सीन्स जो है एकदम इट इज़ ब्रेकिंग डॉन, लाइक सुबह 5 बजे कुछ सीन्स जो है लिए हुए हैं इस फिल्म के। सो वी यूज टू वर्क थ्रू आउट द नाइट, एंड उसके बाद जब दिन निकलता था हम सब लोग अपने अपने जॉब्स पे जाते थे। वी वॉन्टेड टू मेक टेक्निकली साउंड फिल्म एंड वी मेड दैट, बट श्री कृष्णा और मेरा वी हैड वन थिंग क्लियर कि यार इस फिल्म को अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज एट मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स वी हैव सीन दैट वेयर इज़ द सोशल मैसेज, दैट इज़ द नॉर्म नाउ डेज। एंड हम लोग को पता था कि हम लोग कितनी ही टेक्निकली अच्छी या इफ़ेक्टिव फिल्म क्यों ना बना ले, हम लोग को अवार्ड्स नहीं मिलेंगे कहीं पे। बहुत तो बहुत क्रिटिकल प्रेज वगैरह मिल जाएगा, जूरी मेंशन वगैरह मिल जाएगा, बट टू आवर सरप्राइज कुछ फेस्टिवल्स बहुत ही बढ़िया रहे एंड वी वन सम 23 अवार्ड्स आई गेस। प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म, दैट वॉज द स्पेक्टिकल। पेपर पे लिखते हुए आपको कुछ नहीं लगता है कि यार धुआंधार बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, आपका प्रोटैगनिस्ट खड़ा है, उसका सिलोएट गिर रहा है, बट व्हेन यू आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट, इट इज़ एब्सोल्युटली अनदर गेम। और हमने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है फिल्म मेकिंग की, ना मैंने ना श्री कृष्णा ने। ही ही इज़ एनी वेज वेरी सीजनड, ही इज़ वेरी ही हैज़ वेरी स्टेडी हैंड्स ऑन द कैमरा, बट मुझे तो किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं थी। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी ये चीज़ कि कैसे वर्कआउट करना है, क्योंकि जो सारी टीम काम कर रही थी दे वर ऑल प्रोफेशनल्स। उन सब में आई थिंक मैं ही ऐसा था जो एमेच्योर था, जो फर्स्ट टाइमर था। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, एंड इट वॉज सपोज टू रेन थ्रू आउट द फिल्म। तो रेन को फिगर आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ थी, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शंस में तो रेन गन वगैरह होती है उन लोगों के पास। वी ऑब्वियसली कुडंट अफोर्ड दैट, बट व्हाट वी कुड अफोर्ड इज मेरे घर में जो बोरवेल था और एक जो पाइप होस्ट था हमारे पास, वो हमने यूज़ किया, छत पे ले गए थे उसको। और बंटी जो जिसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी क्रेडिट है, उसे मिला ही इसीलिए है कि उसने बेचारे ने ही मेड श्योर दैट इट इज़ रेनिंग थ्रू आउट। और रेन का डायरेक्शन और इंटेंसिटी मेंटेन करना, इट इज़ नेक्स्ट लेवल टास्क। थोड़ा लेफ्ट लगे, थोड़ा बंटी हाँ, जास्त लेफ्ट झाला, जास्त लेफ्ट, राइट राइट थोड़ा. हाँ, चालेल.
हाँ चालतं नहीं आधी आधी करेक्ट होता. ठीक आहे ठीक आहे. हाँ, बाकी सारी चीज़ें आसान थी लेकिन रेन मेंटेन करना बहुत मुश्किल था. और वो सारा पानी जो था वो बंटी के ऊपर गिर रहा था एंड एट वन पॉइंट वो सारे कपड़े उतार के उसके बिल्कुल उसके अंडरवेयर में वो बारिश गिराने का काम कर रहा था. सो हैट्स ऑफ टू बंटी, क्योंकि अगर वो इतनी डेडिकेशन से अगर बारिश पे फोकस नहीं करता तो शायद हमें वो विजुअल्स नहीं मिल पाते. एक एक दिन तो बारिश हो भी रही थी एंड वी वर मेकिंग इट रेन फ्रॉम द पाइप. और रास्ते पे जाने वाले लोग प्रॉब्ली सोच रहे हो क्या बेवकूफ़ लोग हैं ये कि ऑलरेडी बारिश गिर रही है और ये छत पे पाइप से क्यों पानी गिरा रहा है. दे हैड नो आइडिया व्हाट वी वर डूइंग बट द विजुअल्स केम आउट फैंटास्टिक. फिल्म ब्लैक एंड वाइट में इसलिए है कि देर आर मैनी ओमाजेस दैट वी हैव डन इन द फिल्म के जो मेरी पसंदीदा फिल्में हैं या जो डायरेक्टर है हम लोगों ने उन्हें ओमाज करने की कोशिश की है. क्रिस्टोफर नोलन हु इज़ माय फेवरेट डायरेक्टर, उनकी जो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी डूडल बक या उनकी जो फर्स्ट फीचर फिल्म थी फॉलोइंग, दोनों भी ब्लैक एंड वाइट में थे. तो उनको एक तरह का ओमाज भी देना था. दूसरी चीज़ थी कि हमारे पास उतना बजट नहीं था, वी डिडंट हैव एनी प्रोड्यूसर, तो वी हैड टू हाइड वॉट एवर लैक ऑफ रिसोर्सेज वी हैड. तो उसके लिए भी एंड फिल्म जब आप देखेंगे तो एक थीमेटिकल इम्पोर्टेंस भी है ब्लैक एंड वाइट का. एंड आई लव ब्लैक एंड वाइट, आई वुड टेक ब्लैक एंड वाइट एनी डे ओवर कलर, क्योंकि जो टेक्सचर मिलता है ब्लैक एंड वाइट का इट इज़ जस्ट अमेजिंग, इट लुक्स ब्यूटिफुल. हमारे जो कुछ फेवरेट डायरेक्टर्स हैं उनको भी ओमाज किया है, जेम्स वॉन को, एल्फ्रेड हिचकॉक को या राम गोपाल वर्मा को. इन लोगों को हमने ओमाज करने की कोशिश की है अलग अलग तरीक़ों से. जब आप फिल्म देखेंगे तब आप समझ पाएंगे. 2 बार फिल्म यूएसए में स्क्रीन हुई है, पोर्तुगाल में स्क्रीन हुई है, सिंगापुर में स्क्रीन हुई है, वहाँ उसे अवार्ड भी मिला है. इंडिया में भी ऑलमोस्ट थ्रू आउट हम लोग फिल्म को ले जा चुके हैं, कोलकाता, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी सारी जगह पे एंड एवरीवेयर इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड. तो ये एक पॉजिटिव चेंज हमें इस बार देखने को मिला कि फिल्म फेस्टिवल्स जो है इवॉल्व हो रहे हैं और जजेस जो है अब टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देना उन्होंने शुरू किया है कि फ़िल्म किस तरह से शूट की है या साउंड डिज़ाइन किस तरह से किया है, जो आइडिया है उसे कैसे कंसीव किया है. दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर नाउ. तो वो एक वेलकम चेंज था हमारे लिए. ये जो हमने शूट किया जो हमारी मूवी है तो पूरी मतलब जो भी इसमें एक भी डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे बहुत मेरे एक्सप्रेशंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ा. और बहुत सारे लॉन्ग शॉट्स थे उसमें, बहुत कुछ था, तो बहुत वर्क करना पड़ा हर जगह पे विद सब कुछ मुझको एक्सप्रेशन से ये करना पड़ा कि बाबा यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है. तो वो बहुत हार्ड था मेरे लिए, लेकिन जो सर ने मुझको बताया, डायरेक्शंस दिए, वो बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा जब सर ने मेरे को डायरेक्ट किया. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे को वो डायरेक्टर पसंद नहीं है जो बस 1-2 सीन शूट करके ओके बोल देते और ख़त्म कर देते वही के वही. लेकिन पवन सर वैसे नहीं थे, उन्होंने मुझको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से मेरे से काम करवा के लिया. जहाँ जहाँ मैं अटक रहा था, जहाँ जहाँ मेरे को एक्सप्रेशन देते नहीं आ रहे थे, तो वहाँ सर ने मेरे से बहुत काम करा के लिया. परितोष वॉज अ यूनिक फाइंडिंग. ही इज़ वेरी वर्सटाइल कि उसको विद इन द टेक मैं इंस्ट्रक्शंस देता था एंड विदाउट ब्रेकिंग द कैरेक्टर वो वैसे ही मॉडिफिकेशंस कर लेता था. एंड देखते हुए आपको पता नहीं चलेगा कि डायरेक्टर इज गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा. और ही ऑलवेज स्टेड इन द कैरेक्टर एंड ही गेव मी एज मेनी वेरिएशंस एज आई आस्क्ड फॉर. कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ कि यार सर कितने टेक्स हो रहे हैं या अभी और कितने तरीके से मैं करके दिखाऊँ एक ही चीज़. ही वुड ऑलवेज से येस सर एंड ही वुड डू इट. And totally a director's actor, phenomenal actor, and I see bright things for him in the future. Yogesh Shiratkar, he was an asset for the film because he was, I guess, the only professional of the industry who's been working for a long time. तो उनका शूट पे होना ही एक अच्छी चीज़ थी हमारे लिए because he had those small inputs on everything. जहाँ भी कोई चीज़ गड़बड़ होने वाली हो उस पर वो इंस्ट्रक्शंस दे देते थे. एंड एक्टिंग में तो उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी. आई जस्ट हैड टू गिव हिम अ क्यू कि सर इस तरह से करना है एंड ही वुड डू इट. ही नेवर रिक्वायर्ड अनदर टेक और मोर इंस्ट्रक्शंस. यू डिडंट हैव टू वर्क ऑन हिम. सो ही वॉज लाइक ऑन ऑटो पायलट पे काम करते हो कि एक बार बता दो आप एंड ही विल जस्ट डू दैट.
श्री कृष्णा एंड आई वी आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. हम 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कोई प्रोजेक्ट करे, एंड समहाउ कोई ना कोई मुश्किल आ रही थी, एंड ऐसा होते होते इट केम टू 2021 एंड लॉकडाउन हुआ था. एंड श्री कृष्णा वाज लाइक अब तो कुछ नहीं हो सकता, कि अब तो लॉकडाउन लग गया, अब तुम भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, वी कांट डू एनीथिंग. सो वी हैड टू गो बैक टू दिस स्टोरी, क्योंकि द गेस्ट जो है इट वॉज द फर्स्ट स्टोरी विच आई एवर रोट व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन सिंदखेड़ राजा. वहाँ पे मैंने पहली बार सोची थी ये कहानी, क्योंकि मैं वहाँ अकेला रहा करता था. तो वहाँ मुझे बहुत हुआ करता था कि यार कोई शैडो है क्या, कोने में कोई खड़ा है क्या, कोई देख रहा है क्या मुझे. सो ये वाली जो एंग्जाइटी है, आई थॉट कि यार इसको कैप्चर करते हैं. एंड स्टोरी पर्पसली ऐसी लिखी हुई थी कि सारी स्टोरी जो है एक घर के अंदर हो, सो दैट वो एग्जीक्यूटेबल हो. एंड समहाउ सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमें इसी स्टोरी पे काम करना पड़ा, मेरे घर में ही शूट करना पड़ा. एंड फाइनली आई गॉट टू वर्क विथ श्री कृष्णा एंड आई कुड सी what a fine artist he is, because he was very clear with his thoughts. कि मेरा तो काफ़ी मुझे प्लानिंग करनी पड़ी, स्टोरी बोर्ड करना पड़ा, या सारी चीज़ें मुझे दिमाग में रिहर्स करनी पड़ी. बट श्री कृष्णा वॉज always very calm. He would just show up, he would set up his tripod, he would choose the lens, he would set the lighting up, and voila. I never had to argue with him कि यार ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है. I just told him कि this is the output I want, and he got it for me like that. So it was very easy to work with him. So I think I was very fortunate that I found Shri Krishna, and this film wouldn't have been possible without him, क्योंकि edit भी उसने किया है, जो graphic design है वो भी उसने किया है. So very much the visuals that you are seeing, that all credit is to him. He has also co-produced this film with me. So in every sense this film wouldn't have been possible without him. इनिशियली जब हम स्क्रिप्ट पे बात कर रहे थे, हम उस पर डिस्कस कर रहे थे, तब पवन ने और मैंने काफ़ी सारी फिल्में देखी, बहुत सारी फिल्में, हॉरर फिल्में देखी कि किस तरीके से स्केयर को क्रिएट किया जाता है हॉरर फिल्म में. लेकिन द गेस्ट वाज वेरी स्पेशल और बहुत ही यूनिक थी उस मायने में, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का ट्रीटमेंट हम इस फिल्म के लिए देने वाले थे, जिसमें ऑफ कोर्स इसमें डायलॉग्स ना हो. तो ये वाला जो एक पार्ट था, उसका स्टडी करने के लिए बहुत सारी फिल्में देखी. और हाँ, और लाइटिंग किस तरीके से करता है हॉरर फिल्म में, स्पेशली एक लाइट का एक अलग ही मूड होता है. और कैमरा मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्केयर को या किसी भी इसको क्रिएट करने में. तो उसका भी हमने काफ़ी सारा स्टडी किया, और वो करने के बाद में कुछ चीज़ें डिसाइड की कि किस तरीके से हम इस फिल्म को ट्रीट कर सकते हैं कैमरा थ्रू, जिससे कि बहुत अच्छा एक स्केयर बाहर निकल के आए. तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखा लाइटिंग के लिए. और उसका एक दूसरा ये भी कारण था, एक रीज़न और एक था कि आर्ट प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं था इस फिल्म में, क्योंकि हमने पवन के घर में ही ये फिल्म शूट की है. तो बहुत सी चीज़ें जो घर में अनवांटेड चीज़ें रहती है, जिसे हम इजीली हम उसे चेंज नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते, या उसमें बहुत सारा समय भी जा सकता था. तो उन चीज़ों को हाइड करने के लिए भी एक ये बहुत एक्चुअली उसका फ़ायदा हुआ. मिनिमलिस्ट जो एक लाइटिंग का अप्रोच रखा हमने, उस चीज़ का इस चीज़ के लिए भी हमें बहुत अच्छा एक फ़ायदा हुआ. और उस वजह से एक डार्क जो एक मूड है पूरे फिल्म में, वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो पाया. मैं कहूँगा ये फिल्म का सबसे चैलेंजिंग शॉट अगर कोई है तो वो सिंगल शॉट ही था, क्योंकि सब चीज़ें कोरियोग्राफ होना, हर चीज़ें सही टाइम पे या सही समय पे वो एग्जीक्यूट होना, वो सब चीज़ें वो बहुत इम्पोर्टेंट था. और हमने 2-3 बार उस पूरे टेक का रिहर्सल किया, और आई गेस सेकंड या थर्ड टेक हमारा फाइनल टेक था. So it was a challenge to shoot this project in complete black and white. I worked as a gaffer for this project, and it was a challenge to get the desired contrast ratio of darkness and brightness of every frame. So for me it was my first thriller film experience in a black and white.
But it was really fun, and got to learn so many things from this project, thanks to Sri Krishna sir, as the lightning completely goes hand in hand with the cinematography team. So getting that mood of the scene into the perfect visuals, and then collaborating it with the camera movements, that was a challenge again. But everything just went smooth, and this project was actually behind the camera, it was more fun. Music wise, we are right now in a situation where everything is talking through music. At the same time, we have to keep it so suspenseful so that you can enjoy the horror elements of it. Sound wise, we are totally into rain. So the rain part is the best part, I guess, because the director has already made the atmosphere like that. Music wise, we were on a two different panel. The director is completely on the orchestral side. I was completely on the atmospheric side. Somehow we find the middle ground, and this is what we right now in. So you will have atmospheric part, at the same time you will have the elements of orchestra added to it. Secondly, the sound part, which is the most challenging part, because there is no dialogue, there is no markings, there are no in and out through stories. Everything is about the weather, which tells you what is right now happening. And dynamically, we are totally into the field of rain plus music plus all the Foley effects and all these typical horror elements. एक अच्छी हॉरर फिल्म क्रिएट करने के लिए विजुअल्स और ऑडियो दोनों का परफेक्ट होना, उनका टाइमिंग परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विथ श्री कृष्णा आई फिगर्ड आउट द विजुअल्स, वी हैड द विजुअल्स राइट, एंड वी नीडेड द म्यूजिक टू बी परफेक्ट, स्पेशली द साउंड डिज़ाइन, क्योंकि हमने ऑन लोकेशन कोई साउंड रिकॉर्ड नहीं किया था. एवरीथिंग वॉज शॉट साइलेंटली, और बाद में बंटी ने जो है फोली रिकॉर्ड किया इस फिल्म का, एंड ऑल द म्यूजिक, द साउंड इज डन इन पोस्ट. तो साउंड का इट वॉज ऑलवेज क्लियर इन माई हेड के आई नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स द स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड and someone who can play around with sound. So there's this Marathi film called Kaul Calling, which is very famous. और उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मनन मंजाल, who was nominated for Filmfare that year, I approached him and we were very nervous क्योंकि here two people from Aurangabad with no prior experience in anything, इंडस्ट्री से भी नहीं है और शॉर्ट फिल्म में फीचर भी नहीं है, और डायरेक्टली फिल्म फेयर नॉमिनेटेड म्यूज़िक डायरेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं जाके. सो वी वर वेरी अनश्योर उसे पसंद आएगी या नहीं. वी सेंट हिम द रफ कट, एंड अराउंड नेक्स्ट डे ही कॉल्ड एंड ही सेड ही लव द विजुअल्स. एंड उसने 2-3 बार पूछा मुझे कि सच में ये फर्स्ट फिल्म है क्या तुम्हारी, बिकॉज इट डजेंट लुक लाइक दैट, कि विजुअल्स काफ़ी प्रोफेशनल लगते हैं तुम्हारे. एंड ही वॉज ऑन बोर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉल. So we were very fortunate about that. And then began this crazy journey of 3 months where we are just going back and forth brainstorming about it, because Manan is like a sea of ideas. He is not like कि तुम एक आइडिया दे दो और मैं वो कंपोज करके बताता हूँ. आप उसको एक चीज़ बताओ, he has 10 options for that, कि यार ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं. सो ही गेव मी प्लेथर ऑफ आइडियाज़ एंड आई वॉज ऑल्सो इन लव ऑफ मैनी आइडियाज़ कि यार ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर, कि यार ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. एंड ही मैनी टाइम्स हैड टू काम मी डाउन कि यार पवन ऐसा नहीं होता है, एक फैमिली में रखना पड़ता है म्यूज़िक को. पियानो और वायलिन वगैरह ये सब एक चीज़ में सब नहीं बच सकता है. तो वील हैव टू स्टिक टू वन थिंग, वील हैव टू क्रिएट अ मोटिव और उसको पकड़ के चलना पड़ेगा. एंड वी वेंट ऑन डूइंग दैट. तो फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वॉज के मैं समझाऊँ कैसे मनन को कि व्हाट डू आई वांट, क्योंकि दिमाग में मुझे आई हैव अ वेग आइडिया मुझे किस तरह का म्यूज़िक चाहिए, बट मैं बताऊँ कैसे उसको कि ऐसा टैना टैना बज रहा है फिर ढाम होगा, व्हाट डू यू कॉल इट, बिकॉज कोई एजुकेशन तो है नहीं, ना फिल्म मेकिंग का है ना म्यूज़िक का है. अब मैं कैसे समझाऊँ बंदे को आइडियाज़ क्या है. सो व्हाट आई डू इज़ आई गो टू यूट्यूब एंड फिर मैं वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ डेफिनेशंस चीज़ों की,
गूगल कर रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं. देयर इज अ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड शेफर्ड रिसेट ग्लिसैंडो करके, कि जिसमें असेंड होता रहता है कंटिन्यूसली म्यूजिक जो है, एंड इट ट्रिक्स योर माइंड इनटू क्रिएटिंग एंटिसिपेशन. तो वो चीज़ मुझे पता थी कि हांस जिमर करता है उसकी फिल्मों में, बट एग्जैक्टली इसको बोलते क्या है. तो उस पर काफ़ी मेहनत लगी मुझे पता करने में, चीज़ें बताने में, कन्वे करने के लिए कि चाहिए क्या मुझे एग्जैक्टली. बट कुछ चीज़ें मैं समझ गया, कुछ चीज़ें मनन ने गैस कर ली कि ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है. एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि फ्रॉम द स्क्रैच साउंड डिज़ाइन से लेके तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वहाँ तक सब कुछ मनन ने खुद कंपोज किया है. एंड ही इज़ अ बिग फैन ऑफ हॉरर जॉनरा, और वो कह रहा था कि यार मुझे काफ़ी टाइम से हॉरर पे काम करना था, लेकिन कोई ढंग का प्रोजेक्ट आ नहीं रहा था. एंड आर फिल्म केम एट द राइट टाइम, तो ही गेव इट इज़ ऑल. जनरली आई थिंक वो 15 दिन 1 महीने में स्कोर कंप्लीट करता है फीचर फिल्मों का, बट वेरी जेनरसली उसने 3 महीने दिया हमारी फिल्म के लिए. एंड इट शोज़ कि फिल्म का साउंड और जो बैकग्राउंड स्कोर है उसकी हर जगह पर तारीफ हो रही है. द स्कोर इज स्ट्रीमिंग ऑन स्पॉटिफाई, एंड दैट वाज माय गोल कि ऐसा स्कोर बनाना है जो लोग सुनना चाहेंगे घर जाने के बाद. सो द फिल्म इज़ फाइनली कमिंग आउट ऑन हमारा मूवी यूट्यूब चैनल. बहुत रेप्यूटेड चैनल है. इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हमारी फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे जा रही है, एंड आई होप आप सब लोग ये फिल्म देखेंगे और उसे उतना ही चाहेंगे, सराहेंगे जितना हमें फेस्टिवल्स में आपने इज़्ज़त दी है. सो आई जस्ट होप यू हैव अ गुड स्कैरी टाइम with our film, because it was very fun for us to make. और बहुत लंबा वेट रहा कि बहुत टाइम से लोग पूछ रहे हैं कि कब आने वाली फिल्म, कब आने वाली फिल्म. एंड फाइनली October 3rd को ये फिल्म आ रही है. हैलोवीन के महीने में ही आ रही है फॉर्चुनेटली. सो अच्छा शगुन है मैं कहूँगा. सो आई होप आप लोग डरे और आपको मज़ा आए ये फिल्म देखते हुए. सो कैच यू ऑन October 3rd, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी. थैंक यू.